सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, शुकनासोपदेश हमारा चल रहा है। ठीक है, आज हमारी शुकनासोपदेश की यह 12वीं कक्षा है। ठीक है, 11 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और यहाँ पर आपको YouTube चैनल पर पढ़ने को मिल रहा है, यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ध्यान रखेंगे। ठीक। और मित्रों, आप सभी से एक निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए निःशुल्क कार्य करता है। मैंने अपने पाठकों को, आप सभी को निःशुल्क पढ़ाते हैं, परंतु इस व्यवस्था को चलाने के लिए पैसा चाहिए हो। ठीक है, तो आपसे एक निवेदन किया जाता है कि आप हमारे इस संस्थान के मासिक सदस्य बने अपने सामर्थ्य के अनुसार। इस भाव से आप अपना हमें सहयोग दें कि मैं फीस रूप में सहयोग नहीं दे रहा हूं, दे रही हूं, मैं संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए दे रहा हूं। मेरे सहयोग से लाखों लोग संस्कृत भाषा सीखेंगे, संस्कृत भाषा के अंदर जो विचार हैं उन विचारों को जानेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का हमने नंबर दिया है, उस पर आप सहयोग हमें अवश्य भेजें। ध्यान रखेंगे, ये QR कोड है देववाणी संस्कृतम का, इस पर आप स्कैन करके अवश्य भेजें, आपसे जितना भी बन पड़े। ठीक है, आइएगा। अब गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। हाँ, ये हो गया था हमारा। ये अप्रत्यय बहुलाच दिवसांत कामालम कामालमेव। ठीक है, और ये बता दिया था कि ये दुष्ट पिशाची के समान है, कि ये अनेक रूप दिखाती है पुरुषों को। ठीक है, और छोटा व्यक्ति होता है, उसको भी, उसके पास में जाती है तो उसको ऐसा लगता है मैं तो बहुत बड़ा हो गया, उसको भी उन्मत्त कर देती है। ये बताया था। ठीक है, आइएगा। अब शुकनाथ जी कह रहे हैं चंद्रापीड़ को, भी लक्ष्मी के बारे में ही बात चल रही है मुख्य रूप से, कि लक्ष्मी कैसी है। सरस्वती परिगृहीत मीर्ष्येव ना लिंगति जनम। यहां पर उपमा दे रहे हैं कि सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या एव न आलिंगति जनम। यहां पर एक उपमा ये दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक स्त्री, यहां पर एक स्त्री उस व्यक्ति को आलिंगन नहीं करती है, किस व्यक्ति को, किस पुरुष को, जो पुरुष किसी दूसरी स्त्री के साथ में संबंध रख रहा है, अर्थात कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ में संबंध में है तो दूसरी स्त्री उससे संबंध नहीं रखती। किसके कारण से? ईर्ष्या। ईर्ष्या के कारण से, अर्थात उसको उस दूसरी स्त्री से ईर्ष्या है। एक उपमा दे रहे, बता रहे कि जिस प्रकार से, क्या, सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या एव जन्म न आलिंगति। जिस प्रकार से एक स्त्री होती है, वो जिसको कह सकते हैं सौतन से, ईर्ष्या के कारण से उस व्यक्ति, उस पुरुष को आलिंगन नहीं करती, उसको चाहती नहीं है, चाहे कितना भी सुंदर हो।
अर्थात स्त्री उसी पुरुष को चाहती है जिसके साथ में किसी दूसरी स्त्री का संबंध न हो, कहने का तात्पर्य है। परंतु उसमें हेतु ये दिया, क्यों नहीं चाहती है? ईर्ष्या के कारण से। ठीक है, वैसे बात तो अच्छी है भाई, स्त्री के विषय में लेंगे तो, कि भाई एक स्त्री उस पुरुष को नहीं चाहती है कि जिसका किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध है, ये तो ऐसी स्त्री तो अच्छी है। परंतु नहीं, उसमें एक कारण होता है, उस कारण को लेकर के यहाँ पर निंदा दिखा रहे हैं, बुराई, ईर्ष्या के कारण से। मुख्य कारण वह ईर्ष्या होता है दूसरी स्त्री से, उस पुरुष से ईर्ष्या नहीं होती, उस स्त्री से ईर्ष्या होती है। जो वो अपनी स्वतंत्र के रूप में जिसको देखती है उससे ईर्ष्या होती है। इस कारण से बता रहे, ठीक उसी प्रकार से ये क्या है, जो लक्ष्मी है वो सरस्वती परिगृहीतम जन्म न आलिंगती। मानो सरस्वती से परिगृहित, माने जिसके पास में सरस्वती है, सरस्वती का अर्थ क्या है? विद्या। ऐसा व्यक्ति जिसके पास में विद्या है, मन विद्या से युक्त व्यक्ति, विद्या ने परिग्रहण किया हुआ है जिस व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण से ये लक्ष्मी मानो ऐसी ईर्ष्या कर रही है कि इस व्यक्ति के पास में तो सरस्वती है? इस ईर्ष्या के कारण से उस व्यक्ति को आलिंगन नहीं करती। अर्थात जिसके पास में सरस्वती होती है, विद्या होती है, सरस्वती में विद्या होती है, उस व्यक्ति के पास में लक्ष्मी जाती नहीं है। देखा जाता है ना, जो विद्या में लगे रहते हैं उन पर लक्ष्मी आती नहीं है। तो वहां पर कारण बता रहे हैं कि ये लक्ष्मी ऐसी है कि जो विद्यावान लोग होते हैं उनके पास जाती नहीं है। जैसे मानो एक स्त्री दूसरी स्त्री जो उसकी स्वतंत्र रूप में उसको दिखती है उससे ईर्ष्या करती है, ठीक उसी प्रकार से जो लक्ष्मी है वो सरस्वती माने विद्या से ईर्ष्या करती है। जहां सरस्वती होगी वहां पर लक्ष्मी नहीं होगी, और जहां लक्ष्मी होगी वहां सरस्वती नहीं होगी। अच्छा, लक्ष्मी वही जाती है। ठीक है, तो ये सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या इव, ईर्ष्या के समानो समान न आलिंगती जन्म, माने उस व्यक्ति को आलिंगन नहीं करती है। जैसे उपमा दे दी, गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति। और लक्ष्मी क्या है? गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति। कोई गुणवान व्यक्ति है, गुणी व्यक्ति है, उसको ये क्या है? अपवित्र मानती हुई। जिस प्रकार से संसार में कोई भी व्यक्ति अपवित्र वस्तु को स्पर्श नहीं करता है, ठीक उसी प्रकार से ये लक्ष्मी गुणवान व्यक्ति को अपवित्र के समान मान करके उसको स्पर्श नहीं करती, अर्थात उसके पास नहीं जाती है। अर्थात गुणवान व्यक्ति के पास तो ये जाती नहीं है, उसके आसपास भी नहीं कि भटकती है। और कहते हैं उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते। और जो उदार सत्व माने कोई उदार मन वाला व्यक्ति होता है, उदार व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति को तो मानो अमंगलम इव, अर्थात अनिष्टकारी के समान, माने अनिष्ट करने वाले के समान। कोई हमें पता ही है हमारा अनिष्ट करेगा तो हम उसको बहुत नहीं मानते हैं, उसको महत्व तो नहीं देते हैं। वैसे ही ये लक्ष्मी क्या है? कोई उदार व्यक्ति है, उस व्यक्ति को तो ये ऐसा सोचती है ये तो मेरा अनिष्ट करने वाला है। इसलिए न बहुमन्यते, उसको ये अधिक महत्व ही नहीं देती है। अर्थात लक्ष्मी उसके पास में भी नहीं रहती, कहने का तात्पर्य है लक्ष्मी उसके पास में भी नहीं रहती है। बहुत सुंदर दिया है, उदार सत्वम अमंगलम इव, माने उदार प्राणी, उदार व्यक्ति को ये अमंगल मान्य, मंगल न करने वाली मानती हुई, न अनिष्ट करने वाली मानती हुई, उसके पास उसको भी बहुत नहीं, उसको सम्मान कुछ माने उसको महत्व नहीं देती है। और
सुजनमानिमित्तम इव न पश्यति। बहुत सुंदर दिया है। और क्या, सुजनम, सुजनम माने अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति। सज्जन व्यक्ति को भी क्या है, अनिमित्तम, अनिमित्तम इव, अनिमित्तम का अर्थ है अपशकुन। अपशकुन अर्थात ऐसे समाज में देखा जाता है कहीं कहीं पर अज्ञानता के कारण से कि कई लोगों के मन में ऐसी धारणा बन जाती, इस व्यक्ति को देख लिया तो मेरा कुछ बुरा होगा, इसलिए वो उसको देखना ही नहीं चाहते, उसको देखना ही नहीं चाहते, उससे नजर फेर लेते हैं। वैसे ही ये लक्ष्मी क्या है, सुजनम, जो अच्छा व्यक्ति होता है, कोई सज्जन व्यक्ति होता है ना, उसको ये अनिमित्तम माने कुछ बुरा करने वाली मानती हुई, अपशकुन, अपशकुन के माने अपशकुन करने वाली मानती हुई, कहते हैं न पश्यति, उसको उसकी तरफ देखती नहीं है। कोई सज्जन आदमी खड़ा हुआ है उसकी तरफ नहीं देखती, अर्थात ये सज्जन व्यक्ति के पास में भी नहीं जाती, सज्जन व्यक्ति के पास में नहीं जाती। और अभिजातम अहिमेव लंघयति, और कहते हैं अभिजातम, अभिजात, अभिजात का अर्थ है कोई कुलीन व्यक्ति, खानदानी व्यक्ति, अर्थात जो अच्छे कुल में पैदा हुआ है, संस्कारी व्यक्ति। तो अभिजातम को क्या है, अहिम इव लंघयति, जिस प्रकार से संसार में आदमी, कोई सांप है कहीं अचानक जा रहा है और सांप मिल गया तो सांप को एकदम लांग करके पार हो जाता है, ऊपर उड़ करके, कूद करके। वैसे ये लक्ष्मी क्या है, जो कुलीन व्यक्ति होता है उसको लांग करके दूसरी जगह चली जाती है, उसके पास भी नहीं आती। बहुत अच्छी अच्छी उपमाएं दे रहे हैं। अभिजातम अहिम एव, अहिम माने सांप को, जिस प्रकार से सांप को कूद करके भाग लेते, निकल लेते, वैसे ही शूरम कंटकम इव परिहरति, और कहते हैं शूर, कोई शूर व्यक्ति है उसको ये क्या है, कांटा, कांटे के समान। जैसे कहीं हम रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कांटा दिखा तो कांटे को साइड कर देते हैं, कांटे को साइड कर देते हैं ना। तो वैसे ही ये क्या, शूर व्यक्ति को कांटे के समान मानती हुई उसको भी परिहरती माने साइड में कर देती, उसको उसके पास भी नहीं जाती। और दातारम दुख स्वप्नमिव न स्मरति, और जो दाता होता है, दानी व्यक्ति होता है उसको क्या है, दुख स्वप्न, स्वप्नम एव, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति को रात में सपना आया, ऐसा सपना आया, स्वप्न कि उसमें उसे बहुत दुख हुआ, तो फिर वो उस स्वप्न को दिन में बार बार स्मरण नहीं करना चाहता। कोई अच्छा सपना आता है तो उसको बार बार विचार करते हैं, परंतु कोई बुरा सपना आ जाता है, बुरा स्वप्न आ जाता है तो हम उसको बार बार स्मरण नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से ये क्या है, दानी व्यक्ति को, जिस प्रकार से मनुष्य बुरे सपने को बार बार स्मरण नहीं करता, वैसे ही ये लक्ष्मी दानी व्यक्ति को भी स्मरण नहीं करती, और दानी व्यक्ति के पास में भी नहीं, अर्थात दानी व्यक्ति से दूर रहना चाहती है लक्ष्मी। और कहते हैं विनीतम पातकीनमिव नोपसर्पति, और जो विनम्र व्यक्ति होता है, क्या है, जो विनम्र व्यक्ति होता है उसको पातकीनम, पातकीनम पापी, पापी के समान, नोपसर्पति, जिस प्रकार से संसार में लोग पापी व्यक्ति के पास में नहीं जाते, न उपसर्पति माने पास में नहीं जाते, ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मी क्या है, कोई विनम्र व्यक्ति होता है उसको सोचती है तो पापी व्यक्ति है, मैं इसके पास नहीं जा रही विनीतम पातकीनम इव, पापी के समान समझ करके उसके पास में नहीं जाती है। और कहते हैं आगे, मनस्विनम उन्मत्तमिवोपहसति,
और जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनको क्या है, उन्मत्तम एवं, जिस प्रकार से उन्मत्त कोई व्यक्ति हो तो उस पर हम हंसते हैं, अरे देखो कैसा पागल हो रहा है। ऐसे ही ये लक्ष्मी क्या है, कोई मनस्वी व्यक्ति होता है उसके ऊपर ये उपहास करती है, उसका अर्था उसके पास में भी नहीं जाती। परस्पर विरुद्धम चेन्द्र जालमिव दर्शयन्ती प्रकटयति जगति निर्ज चारित्रम, निज चारित्रम। कहते परस्पर विरुद्धम, परस्पर विरुद्ध, ठीक है। तो कहते हैं ये क्या है, जो परस्पर विरुद्ध आचरण है, माने ये दिखती कैसी भी है परंतु इसको आचरण विरुद्ध होता है, अर्थात जहां इसको होना चाहिए वहां नहीं होती है और जहां नहीं होनी चाहिए वहां होती है। तो विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध, इंद्र मनचा और इंद्रजालम इव, इंद्रजाल माने जो जादूगर होता है ना, जादूगर, जादूगर क्या है, जो चीजें नहीं होती ना उनको दिखाता है, कभी आम का फल दिखाता है, कभी पैसे रुपए, कुछ 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 दिखाता रहता है डब्बे में से निकाल निकाल करके। होते तो नहीं है पर देखते। वैसे ही ये जो लक्ष्मी है वो इंद्रजालम, इंद्रजाल, इंद्रजाल माने जादूगर की जो चीजें होती हैं उस प्रकार से विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध आचरण दिखाती है, ठीक है, दिखाती हुई, विरुद्ध करती हुई, दर्शयंती, दिखाती हुई, क्या है, जगती, संसार में, निज चरित्रम, अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को, प्रकटयति माने प्रकट करती रहती। काफी बातें बताई है। ये राजा लक्ष्मी में, विषयों में आसक्त ना हो जाए इसलिए उसे सावधान किया जाए, ठीक है, सावधान किया जा रहा है उसको उपमाएं लक्ष्मी को समझाने के लिए कि लक्ष्मी आने, मध्यान्ह संपत्ति आने पर उस वो ऐसा मनुष्य के अंदर स्वभाव पैदा कर देती है। और लक्ष्मी जिनके पास नहीं दिखती है ना तो उसके कारण ये हैं, ठीक है। तो बहुत सुंदर इसमें बहुत सारे दिए हैं, ठीक है। अब आइएगा, आप थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से आपको बता देता हूं। सरस्वती परिगृहीतम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचनांत है, और सरस्वती के द्वारा परिगृहित तृतीय समास है, सरस्वत्या परिगृहीतम, परिगृहीता सरस्वती परिगृहीतम, ये किसका विशेषण है, जन्म का, इसमें भी द्वितीय है, ठीक है। ईर्ष्या, ये तृतीय व्यक्ति का एक वचनांत है। इव यहाँ का सवर्ण वो आद गुणा से गुण हो गया है, गुण संधि, न आलिंगति सवर्ण संधि है, ठीक है। गुणवंतम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। और अपवित्रम, न पवित्रम, अपवित्रम, तम अपवित्रम, तद न स्पृशति, ठीक है, स्पृश होती है। और उदार सत्व, उदार सत्वम, ये द्वितीय व्यक्ति को जानता। अमंगलम, ये भी द्वितीय व्यक्ति को जानता। एव न बहुमन्यते, मन्यते क्रियापद है, नव्यपद है, बहु, बहु माने विशेषण है, ठीक है, बहुत अधिक नहीं मानती है। सुजनम, ये भी द्वितीय व्यक्ति एक जानता। अनिमित्तम, ये भी द्वितीय व्यक्ति एक जानता है। एव अव्यपद न पश्यति सामान्य। अभिजातम और अहिम एव, ये अभिजातम और अहिम ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। लंघयति, लंघयति में उल्लंघन करना, निकल जाना, कूद जाना, छलांग लगा देना। शूरम कंटकम सब द्वितीयांत है। एवं परिहरति, परिपूर्वक ह्री धातु है। दातारम ये द्वितीय व्यक्ति वचनांत है। दुख स्वप्नम, दुखस्य स्वप्नम
दुःख स्वप्नम, और न स्मरति, ठीक है। जैसे ऐसा होगा दुःखस्य स्वप्नः, दुःख स्वप्नः तम दुःख स्वप्नम, ऐसा है। जो स्वप्न शब्द क्या है, पुल्लिंग है। विनीतम और पातकिनम, ये भी द्वितीय अंत है, ठीक है। न और उपसर्पति अंगुण संधि हो गई है, वो पूर्वक सिर्फ धातु है। और मनस्विनम, ये द्वितीयांत रखते हैं। उन्मत्तम, ये भी द्वितीयांत ही है। ये बात उपहसति, पूर्व हस धातु उपहास अर्थ में होती है। परस्पर विरुद्धम, ये द्वितीय व्यक्ति एक जानते हैं। च व्यपद है। इंद्रजालम, द्वितीय व्यक्ति एक जानते एवं। दर्शयंती, ये क्या है, दृश्य धातु का अण्यंत का क्षत्रिय प्रयोग स्त्रीलिंग में। दर्शयंती, दिखाती हुई। प्रकट प्रकटयति ये क्रियापद पूरा कट धातु से अण्यंत का, ठीक है। जगती सप्तमी व्यक्ति एक, जगत में, संसार में। और निज चरित्रम, निजस्य चरित्रम, नेत्रम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इतना व्याकरण आपके लिए पर्याप्त है। तो ये हो गया, ठीक है। चलिएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आगे का जो पार्ट है ये बड़ा है, ठीक है। इसको आगे कक्षा में करेंगे, ठीक है। बड़ी वीडियो हो जाती फिर हमारे पाठक देखते नहीं है। तो अब ये कक्षा तो कक्षा ही है, अब मैंने थोड़ा पढ़ाया, चलिएगा। ये 22 मिनट की हो गई हमारी, ठीक है। अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।